नमस्ते नमस्कार। आज आप लोग के सामने फिर से उपस्थित हूं और आज आप लोग के सामने फिर से एक मैथ का महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्या देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है 7800 रुपये का 2 वर्ष 8 महीने का साधारण ब्याज 1976 रुपया है। तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करना है, ब्याज का वार्षिक दर निकालना। देखिए बच्चा को साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट क्वेश्चन बहुत आसान लगता है, बहुत आसान भी कर भी लेता है। लेकिन यहाँ पर देखिए 7800 रुपया मतलब मूलधन 7800 रुपया दिया, 2 वर्ष और 8 महीने लगा तो उसका साधारण ब्याज कितना बन गया 1976 रुपया, उसका सिंपल इंटरेस्ट का मान हो गया। आपको बताना है कि ब्याज की दर मतलब जो मतलब ब्याज बना हम लोग का, तो उसका जो इंटरेस्ट बना उसका क्या रेट लगाया गया, तो ये हमको निकालना है। 78 से मूलधन है मतलब पी का मान कितना लेंगे 7800। ध्यान से देखिए सब अच्छा ध्यान से देखिए। आप यहाँ पर समय दिया मतलब टाइम दिया कितना, तो 2 वर्ष, ठीक है 2 वर्ष और 8 महीना दिया है, 2 वर्ष और 8 महीना। आपको पता है कि एक साल में कितना होता है 12 महीना होता है, एक वर्ष में माने 12 महीना होता है। तो यहाँ पर 2 वर्ष रहेगा और यहाँ पर 8 महीना को हम लोग साल में चेंज करेंगे 12 से भाग करके। 4 से काटिए इसको, 4 दूना 8 और 4 तिया 12, 3 दूना 6, 6 दू 8, मतलब कितना हो जाएगा 3 दूना 6, 6 दू 8, मतलब 8/3 और ये वर्ष आ जाएगा। आपका समय पूरा वर्ष में निकल गया। ठीक है, आपको ब्याज दिया है मतलब इसका सिंपल इंटरेस्ट का मान दिया है कितना, तो 1976 रुपया। आप क्या करना है, आपको सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा लेना है। साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है P गुने R गुने T, अब बट्टा में कितना हो जाता है 100। ध्यान से देखिए, अब सिंपल इंटरेस्ट का मान मतलब 1976 यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे, ठीक है। और P का मतलब मूलधन का मान कितना दिया है, तो मूलधन P का मान कितना दिया है 7800 रुपया, ठीक है। और R का मान, हमको R का मान निकालना है और T का मान कितना है, तो 8/3, ठीक है। और बट्टा में कितना होता है 100। आप 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, ठीक है। अगर हम लोग इसको 3 से काटे, 8 से 15 कट जाएगा, ये 3 से 3 दूना 6 और यहाँ पर 36 18, ठीक है, ये कट गया। फिर इसको अगर हम लोग काटे, अगर यहाँ 2 से काटते हैं, इसको 8 से काटिए, 8 से काटते हैं तो 8 दूना 16, 8 दूना 16, यहाँ पर 3 चला जाएगा इसमें तो कितना 37 हो जाएगा। तो 8 चौका 32, 8 चौका 32 और यहाँ पर चला जाएगा कितना, और 8 से 56, 248 आ जाएगा। फिर इसको अगर हम लोग अगर काटे, अगर इसको हम लोग 2 से काटे तो कितना हो जाएगा 1 और 2 और 4 आ जाएगा, ऐसे काटे 13 आ जाएगा। तो इसका मतलब 124 आप बराबर 13 गुणे 8, तो R का मान कितना आ जाएगा, R का मान 124 आप बट्टा में कितना आ जाएगा 13, तब मतलब 9 दशमलव कितना आ जाएगा। देखिए 13 से भाग करेंगे कुछ 24 में तो 13 नमा 117 हो जाएगा और यहाँ पर 14 में से 7 आएगा, ठीक है। और 9.5 के लगभग में आएगा 70 आ जाएगा, तो 9.5% इसका रेट लगेगा कितना 9.5, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए।